प्रचोदया तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्वजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। इस कार्यक्रम के आदरणीय संयोजक श्री अध्यापक लखनलाल आर्य जी, जिनके माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप सभी के दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए थोड़ी सी चर्चा एक वेद मंत्र के माध्यम से आपके मध्य में मैं रखने का आज प्रयास करूं। अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। नरे तन समय नहीं कौनहु देहि, नरे तन समय नहीं कौनहु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि, हीरा ये अनमोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। विषय वासना बेल है विष की, विषय वासना बेल है विष की, इच्छा तू करता है जिसकी, रस में विष मत घोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा। पहले कर ले तन मन शुद्धि, पहले कर ले तन मन शुद्धि, प्रेरित कर समय मार्ग में बुद्धि, मन मंदिर में डटोल मनवा, इधर उधर मत डोल,
इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। कण कण में है जग का स्वामी, कण कण में है जग का स्वामी, सब कुछ जानता अंतर्यामी, आहे मचाए रोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। ओ नरेश शुभ कर्म तुम्हारे, ओ नरेश शुभ कर्म तुम्हारे, वाणी की वीणा पर प्यारे, ओम ओम हे बोल मनवा, इधर उधर मत डोल, इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। बहुत सुंदर भजन हमारे आदरणीय पिताजी के द्वारा लिखा गया है कि इधर उधर मत डोल मनवा, इधर उधर मत डोल। आज आप देखिए, आज लोग भगवान को तलाशने के लिए, उसकी खोज करने के लिए भागे फिर रहे। कोई हरिद्वार जा रहा है, काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई सोमनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। परंतु विद्वानों ने कहा है, एक व्यक्ति कहने लगा जी हम तो भगवान का भजन कहीं नहीं जा करके करते, अपने घर पर बैठ करके करते हैं, हमें उस भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, भगवान में मन क्यों नहीं लगता है। तो इस बात का उत्तर बहुत सुंदर एक वेद मंत्र में आया है। वेद मंत्र कहता है क्या कारण है कि साधक को ईश्वर नतम विदाथ य इमा जजान्य भीष्माकंतरम बभोविथः निहारेण प्रावर्था जल्प्या उक्त चाचरण। कहा है कि कुछ कारण हैं जिन कारणों से हम उस ईश्वर के समीप नहीं जा पाते हैं, उसकी अनुभूति को नहीं कर पाते। उन कारणों को बहुत सुंदर भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि क्या कारण है कि हम उस ईश्वर की सानिध्य से दूर रहते हैं, उसके आशीर्वाद को, उसकी कृपा को हम नहीं पा पा रहे। बहुत सुंदर लिखा है कि कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, नर नारी आज के हो, नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। अंधकार ज्ञान अविद्या में अति नेह लगाया, मल विक्षेप आवरण से मन मंदिर मलिन बनाया, मल विक्षेप आवरण से मन मंदिर मलिन बनाया, तज कर धर्म कर्म निमाज को नर को नर नारे आज के, नर नारी आज के हो,
कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। वेद सबसे पहले कारण ये आता है कि अंधकार, अज्ञान और अविद्या के कारण और मल विक्षेप आवरण के कारण उस परम पिता परमात्मा के हमको दर्शन नहीं हो पाते। अच्छा, अंधकार अगर किसी कमरे में हो तो क्या वहां पर हम किसी वस्तु को देख सकते? नहीं देख सकते। अंधकार के कारण हम सामने रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और यही बात अज्ञान है। अज्ञान के कारण और अविद्या के कारण भी हम सामने रखी वस्तु को नहीं देख पाते। एक बार एक बच्चे से हमने कहा, जाओ अंदर कमरे में हारमोनियम रखा है, हारमोनियम उठा करके लाओ। अब वो बच्चा घूम फिर करके आ गया, कहने लगा पंडित जी कमरे में तो हारमोनियम नहीं है। हमने कहा बेटा वही मेज के पास रखा है, वही देख करके आओ। वो फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। हम उसके साथ जाते हैं और कहते हैं देख बेटा ये हारमोनियम तो रखा है। वो कहने लगा पंडित जी मुझे क्या पता ये हारमोनियम में, मैं तो इसको अटैच ही समझ रहा था, ये अटैच ही रखी है। तो अज्ञान के कारण हम सामने रखी हुई वस्तु को, सामने बैठे हुए व्यक्ति को, सामने जो जिससे हम मिलना चाहते हैं, अगर उसके विषय में हमें ज्ञान है तो हम उससे दूर हैं। और मल विक्षेप आवरण के कारण कैसे, तो विद्वान ने कहा है मन रूपी दर्पण में उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर हम शीशे में अपना मुंह देखना चाहते हैं और शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है, बुराइयों की रूपी धूल है, तो बताइए क्या उस शीशे के अंदर दर्शन हो पाएंगे? जब तक अंतःकरण को हम साफ नहीं करेंगे तब तक उस परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए विद्वान ने कहा है नरते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती। और योगीराज श्री कृष्ण महाराज भी अर्जुन से कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते की है अर्जुन, ज्ञान के अलावा कोई भी वस्तु मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकती। और तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि कहाँ ही संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान। और कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है और कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमें उस परम पिता परमात्मा से मिला सके। ये व्यक्ति कहने लगा महाराज हम तो आर्य समाज के सत्संगों में जाते हैं, ईश्वर के विषय में ज्ञान भी है, ज्ञान भी नहीं है, अविद्या से भी ग्रसित नहीं है, फिर भी उस परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं होते। हमने तो एमए पास कर रखा है। तो आगे वेद गिनाता है और क्या कारण होंगे कि हम उस परम पिता परमात्मा से दूर हैं। कि खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार, खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। इसी लगन में आज मगन है देखो सब संसार, अमृत समझ रहे विश्वपान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। कहा आगे कहा कि तुमने खाने पीने में इस जीवन को निकाल दिया होगा। और आज आप देखिए समाज के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका भी है, बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिनका ये मानना है कि खाओ पियो मौज करो। पाश्चात्य लोग कहते हैं ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, बाकी और कुछ नहीं रखा है। और हमारे यहाँ भी कहने प्रारंभ कर दिया रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहता हर इंसान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। बस जिंदगी में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है और कोई जरूरत इस जिंदगी में नहीं। अच्छा अगर ये तीन चीज ही चाहिए तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत? क्यों जी, नौकरी करने की क्या जरूरत? अगर ये तीनों चाहिए, ये तीनों चीजें तो मुफ्त में भी मिल सकती हैं।
इसी ने कहा है रोटी कपड़ा और मकान यही चाहता हर इंसान। हमारे पिताजी ने इसमें 2 लाइनें और जोड़ दी। वो कहने लगे कि अपराध करो और जेल में जाओ और तीनों चीजें मुफ्त में पाओ। क्यों जी, सारी आयु फ्री खाना। कोई जेल में जाना चाहता है? जेल में जाना नहीं चाहता। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान, जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान, जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान। दुनियादारी की चीजों में सुख को ढूंढ रहा दिन रात। अरे दुनियादारी की चीजों में सुख को ढूंढ रहा दिन रात। सुख का जो सामान है उसका दामन छोड़ दिया नादान। जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान, जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं अजब तमाशा देखा हमने आज आदमी का दुनिया में। अजब तमाशा देखा हमने आज आदमी का दुनिया में। सूरत से इंसान लगे है पर सीरत से है हैवान। जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान, जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। लेकर जो मजबूत इरादा चला पथिक मंजिल की ओर, उसे राह में क्या रोकेंगे आंधी पर्वत और तूफान। जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। अगर इन्हीं से सुख मिलता बन जा सरकारी मेहमान, जेल के अंदर मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान। कवि कहता है ये चीजें तो जेल में भी मिल जाती हैं, परंतु जेल में व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं होता। विद्वान ने कहा है आज हमने क्या कर दिया, आज हमने पेट भरने के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में जाने कितने जीवों की हत्या करनी प्रारंभ कर। तो बताइए भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? फिर भगवान के दर्शन करो। भूखा व्यक्ति पंचतंत्र में आता है कि भूखा बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करु भवन। पंचतंत्र कहता है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, अर्थात बड़े बड़े अपराध कर सकता है। जब पेट में अन्न न पड़े तो महापुरुषों का धैर्य भी डोल जाता है। ये तो बात सही है कि भूखे भजन, और लिखा है भूखे भजन ना होए गोपाला ये रखी तेरी कंठी माला। परंतु श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन पूछते हैं महाराज योग सिद्ध क्यों नहीं होता? तो श्री कृष्ण महाराज भी यही कारण बताते हैं कि बहुत अधिक खाने वाले को ना होता योग सिद्ध, बिल्कुल ना खाने वाले को ना योग सिद्ध होता है। अधिक जागने वाले को भी ना होता योग सिद्ध,
उसे भी न सिद्ध होता जो दिन रात सोता है। जिसका आहार विहार युक्ति युक्त होता, युक्ति युक्त सारी कर्म चेष्टाएं करता है। जिसका जागना और सोना युक्ति युक्त होता, योग मार्ग उसके ही सारे कष्ट हरता है। योग मार्ग उसके ही सारे कष्ट हरता है। इसीलिए भूख को शांत करना तो आवश्यक। और भूख कैसी है? तो कबीरदास जी तो कहते हैं जो भूख है ना, ये तो एक कुतिया के समान। कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डाल के सुमरन करो। विद्वानों ने कहा है, ये व्यक्ति कहने लगा महाराज मैं तो खाने पीने का भी शौकीन नहीं हूँ, मेरा आहार विहार तो युक्ति युक्त है, परंतु फिर भी मुझे उस ईश्वर की अनुभूति नहीं हो पाती। तो वेद और आगे कारण गिनाता है, यही कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं जिन कारणों के कारण तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हो। और वेद क्या कहता है कि झूठे वाद विवादों में पड़ वक्त कीमती खोवे। झूठे वाद विवादों में पड़ वक्त कीमती खोवे। महागरीबी आने पर भी बड़े खाट पर सोवे बनाते भिखमंगा संतान को नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। नर नारी आज के हो नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। वेद कहता है तुमने व्यर्थ की बातों में, झूठे वाद विवादों में, इधर उधर की चुगली में अपना समय व्यतीत कर दिया होगा, इसीलिए तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने भी कहा है ना, बहुत अधिक बोलने वाले को बिना होता योग। और कहा है सारी आयु तूने बातें कर करके इधर उधर की चुगली में एक दूसरे की निंदा करने में निकाल दी। और बहुत सुंदर कवि ने भी लिखने का प्रयास किया है, ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में, बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही भक्ति कमाया, कभी किया न भजन लो मेरे मन। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही भक्ति कमाया, कभी किया न भजन लो मेरे मन। बातों ही बातों में मानवता तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया। तूने इसकी कदर न जानी, थोड़ी समझे लुटाया। जान बूझे करे अपने हाथों, यूं ही लुटाना तू अपना धन लो मेरे मन। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गमाया, कभी किया न भजन। बालिक अवस्था था यूं ही गई तेरी, क्योंकि थी नादानी हो। होश रहा ना कुछ भी तुझे जब
हाँ वृद्धि भया तब सूझे कछुना, यूं ही गया बचपन यौवन जो मेरे मन। तेरे उमरिया तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गमाया कभी किया ना भजन जो मेरे मन। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया, हाँ तूने इसकी कदर न जानी, थोड़ी समझ लुटाया, हाँ परम पिता को मन मंदिर में बिठला कर ले मूंद नयन, मेरे मन बातों ही बातों में, बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। व्यक्ति कहने लगा, महाराज हम तो उतनी ही बात करते हैं जितनी हमको आवश्यकता होती, वानप्रस्थ जीवन आता चला जा रहा है परंतु फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, क्या कारण? तो अंतिम में वेद कारण गिनाता है और ये कारण बहुत लोगों के साथ फिट हो जाएगा। बहुत लोगों जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं ना, समाज के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे। कैसे हैं कि तन के उजले मन के काले बगुले जैसा भेष, तन के उजले मन के काले बगुले जैसा भेष, बगुला भक्त अनेक मिलेंगे अब नरदेव विशेष, जो भूले वेदों के ज्ञान को नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के, नर नारी आज के हो नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। और आज के भक्त कैसे हैं? तो बहुत सुंदर कवि ने भजन में समझाने का प्रयास किया है कि आज जो ज्यादातर भक्त है ना वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि मोह में राम बगल में छोरिया, ऐसे प्रभु भगत का क्या, मोह में राम बगल में छोरिया, ऐसे प्रभु भगत का क्या, वेद शास्त्री सदग्रंथ बताते घोर नरक में जाएगा, मोह में राम बगल में छोरिया, ऐसे प्रभु भगत का क्या। तिलक लगा कर माथे पर लाखों का मस्तक काट रहा, जिसको तिलक लगा कर माथे पर लाखों का मस्तक काट रहा, अपना खून बढ़ाने को गैरों का लहू चाट रहा, क्या तेरा सुंदर शरीर ये तेरा साथ निभाएगा, मुँह मेरा
राम बदल। आवाज चली गई नरेंद्र जी आपकी? जी आ रही आवाज, आ रही चलिए। ऐसे प्रभु भगत का जान, हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है, हाथ में माला हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है, जिसको कहला घट घटवासी उससे भी नहीं डरता है, पाप तेरे तुझको ले डूबे कभी न बख्शा जाएगा, मेरा बदल में छुरिया, ऐसे प्रभु भगत का क्या। और अंत में कहा है, गंगा गए तो गंगाधर, यमुना में जमुना दास रहा, गुरुद्वारे में प्रेम सिंह, मंदिर में प्रेम प्रकाश रहा, जग को धोखा देने वाले तू भी धोखा खाएगा, मेरा बगल में छोरिया, ऐसे प्रभु भगत का क्या। बहुत बहुत आभार। जब हम इन कारणों को अपने जीवन से हटाएंगे, उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति हमको होनी प्रारंभ हो जाएगी। आदरणीय लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य भव्य शास्त्री जी सभी के बहुत बहुत आभार। नरेंद्र दत्त आर जी आपका, और हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी के 10 मिनट निकल गए हैं, उनका स्वागत 10 मिनट उधर ले लेंगे वो जी। और बहुत ही आनंदवर्धक भजन, ताल गर्भित भजन आचार्य नरेंद्र दत्त जी के आप सुन रहे हैं। और जितना अच्छा ये अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है कि दो इस आर्य जगत के वैदिक विद्वानों को आप सुन पा रहे हैं, आचार्य भवदेव शास्त्री जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आवाज जी? जी आवाज आ रही है जी जी। क्योंकि आज भी यहाँ मौसम जो है बरसात का है, वर्षा हो रही है, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क की समस्या आ सकती है, तो आप बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र दत्त जी जुड़े हुए लगातार। नरेंद्र दत्त जी जुड़े रहिए, भोजन करना हो तो कर लीजिए जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों, और इस कार्यक्रम का पिछले 1 वर्ष से सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भाई लखनलाल जी आर्य, मुनि पुरुषोत्तम जी, जिनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। सज्जनों, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ये आप इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करते हो, सत्संग करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं। सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति बताने लगा कि देखो, दूज का चांद आसमान में दिखाई दे रहा है,
दिन का समय और दूज का चांद तो बहुत छोटा सा होता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा जरा ध्यान से देखो, आसमान में बड़ा सुंदर दूज का चांद दिखाई दे रहा है। फिर उसने कहा कि मैं देख तो रहा हूं आसमान में, लेकिन मेरे को चांद दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ जी वो पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले उस पेड़ की सबसे ऊंचे वाली टहनी आपको दिखाई दे रही है? बोले हाँ जी वो सबसे ऊंची वाली टहनी है, वो भी मेरे को दिखाई दे रही। बोले उस टहनी के ऊपर जो सबसे ऊपर जो पत्ते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ जी वो भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उन पत्तों के ऊपर आप देखो तो आपको चांद नजर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने सबसे ऊपर वाले पत्ते को देखा तो उस पत्ते की बिल्कुल सीध में चांद उसको दिखाई दे गया। कहता हाँ जी अब मेरे को चांद दिखाई दे। सजनों ये नीम, ये पत्ते, ये टहनियां, इनको दिखाने का उद्देश्य है चांद को दिखाना। ये सत्संग, ये भजन, ये प्रवचन, ये उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने जीवन को उत्तम बनाना। हम पिछले 2 दिनों से संगीतमय वेद कथा श्रवण कर रहे हैं। वेद के 2 मंत्रों पर मैंने आपके सामने चर्चा की। परसों मैंने आपके सामने चर्चा की कि वो परमात्मा ईडते त्वाम अवश्य है कण्वा सुविक्त वर्हिस हविष्मंतो अलंकृत है, कि वो ईश्वर, वो परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है। और जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो सबसे पहले जो रक्षा चाहने वाले लोग हैं वो परमात्मा का स्मरण करते हैं। सजनों जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, मैंने आपसे निवेदन किया, वो हमेशा निडर हो जाता है, अभय हो जाता है, उसे भय नहीं लगता है। और कल हमने आपके सामने चर्चा की ऋग्वेद के मंत्र अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्व वेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतो, कि ये परमात्मा हमें प्रेरणा देता है कि हे मनुष्यों, ये अग्नि दूतम वृणीमहे, ये अग्नि दूत के समान है। तुम अग्नि की उपासना करो, अग्निम ईडे, तुम अग्नि की स्तुति करो, अग्नि की उपासना करो। अग्नि की उपासना का अर्थ केवल अग्नि जलाना नहीं है। अग्नि की उपासना का अर्थ है कि हम अपने भीतर भी अग्नि को पैदा करें। एक अग्नि है जो बाहर हमें दिखाई देती है, एक अग्नि है जो हमारे भीतर भी हमेशा जलती रहती है। उस अग्नि को यदि हमने आहुति नहीं दी तो सजनों हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वो अग्नि है संकल्प रूपी अग्नि। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हम सर्वप्रथम संकल्प पाठ किया जाता है। यज्ञ का प्रारंभ ही संकल्प से होता है। तो संकल्प पाठ के द्वारा हम यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। तो सब कहा कि हम अपने भीतर संकल्प रूपी अग्नि को प्रज्वलित करें। और ये संकल्प रूपी अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? जैसे यज्ञ की अग्नि घी डालते जाएंगे तो प्रज्वलित होती रहती है। यज्ञ की अग्नि में, हवन अग्नि में घी डालते रहेंगे तो अग्नि जलती रहेगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी संकल्प रूपी अग्नि को जलाना है तो हमें विचार की आहुति देनी पड़ेगी। हमें अच्छे विचारों की आहुति देनी पड़ेगी। अच्छे विचार आएंगे कहां से? ये अच्छे विचार आते हैं स्वाध्याय से, ये अच्छे विचार आते हैं सत्संग से, ये अच्छे विचार आते हैं जब हम प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं, तब सजनों अच्छे विचार आया करते हैं। तो अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर जो संकल्प है कि अग्नि है वो जलती रहेगी। हमारा जीवन ऊंचा उठता रहेगा। हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, हमारे जीवन का कभी पतन नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन से कभी आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय और प्रवचन इनसे कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और यहां तक कह दिया कुछ भी हो जाए तो भी स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। बताइए इसमें इतनी शक्ति होती है। सतपथ ब्राह्मणकार ने तो स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा कही है। अर्थात वो स्वाध्याय प्रशंसा, स्वाध्याय की प्रशंसा कही है उन्होंने। और
उन्होंने स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है परम चिकित्सक आत्मन भवति, वो अपना चिकित्सक बन जाता है। प्रज्ञा वृद्धि यशो लोक पंक्ति, उस व्यक्ति का यश बढ़ता है, उस व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा मेधा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ज्ञान रूपी अमृत यदि हमें जहां भी मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। बच्चे से भी यदि ज्ञान मिल जाए तो वहां से भी लेने का प्रयास करना चाहिए। भागवत पुराण बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें एक प्रकरण आता है कि पूछा एक संत से कि आपका गुरु कौन है, तो उसने कहा कि मेरे 24 गुरु हैं। ये सूर्य मेरा गुरु है, ये पृथ्वी मेरी गुरु है, ये गाय मेरी गुरु है, ये वृक्ष मेरे गुरु हैं। सज्जनों, चरक शास्त्र में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, आचार्य बुद्धिमताम लोके। ये संसार मनुष्यों का गुरु है, आचार्य है। हमें जब संसार को हम विवेक दृष्टि से देखते हैं, खुली नजर से हम देखते हैं, तो इस संसार से को देखने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बोध हो गया कि एक दिन मेरे भी शरीर का विनाश हो जाएगा, तो मुझे भी आत्म कल्याण करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने एक चूहे को शिव पर चढ़ते हुए देखा, तो बोध हो गया कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता। अपनी बहन की मृत्यु को देखा तो मृत्यु को जीतने का उपाय ढूंढने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये क्या है? संसार के अंदर घटी हुई घटनाओं को देखने से बोध हो जाता है। सजनों, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक यानी अच्छे और बुरे की पहचान। आज विडंबना यही है समाज में, अच्छे पढ़े लिखे लोग विवेकहीन होते जा रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, वेल एजुकेटेड है, सारी डिग्रियां उसके पास में हैं, लेकिन विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, दीक्षा नहीं है। अक्षर ज्ञान हो गया, डिग्रियां हो गई और उसने बहुत बड़ी नौकरी भी ज्वाइन कर ली, अफसर बन गया, लेकिन भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, न जाने कैसे कैसे कुकर्म कर रहा है। तो बताइए, शिक्षा, ऐसी शिक्षा का महत्व क्या है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, गरीबों को लूटता है, क्या हम कह सकते हैं वो शिक्षित व्यक्ति है? अक्षर ज्ञान तो है उसके पास, डिग्रियां है उसके पास, लेकिन शिक्षा और संस्कार नहीं है सज्जनों। इसलिए ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, आदरणीय लखनलाल जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम सभी प्रतिदिन भले ही अपने घर पर स्वाध्याय न कर सकें, लेकिन 1 घंटा यदि हमने जूम ऐप के ऊपर घर पर बैठ करके आराम से अपने परिवार के साथ में आराम से लेट करके बैठे लेटे कुछ भी करें, घूमते जाएं, आपके पास सुविधा है, आराम से आप जूम ऐप के माध्यम से इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने जो अमृत हमें शास्त्रों के माध्यम से दिया, हम योग दर्शन नहीं पढ़ सकते, वेदांत न्याय हम नहीं पढ़ सकते, रामायण महाभारत गीता पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, वेद पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यदि हम तो आप देखेंगे कि कितने विद्वानों से, ऋषियों से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं, लगता है महर्षि पतंजलि हमारे सामने बैठे हैं। जब गीता पढ़ते हैं, लगता है श्री कृष्ण मुझे ही उपदेश कर रहे हैं। तो स्वाध्याय और प्रवचन और ज्ञान का अर्जन सज्जनों, ये सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त हर किसी का के बस का नहीं है। ज्ञान मस्तिष्क, जो हमारे शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा है, इसको इसीलिए ऊपर बताया है कि मस्तिष्क में जो ज्ञान की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा उठ जाता है, सबसे ऊपर उठता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था में भी जो ज्ञान का कार्य करते हैं, ज्ञान देने लेने का कार्य करते हैं, जो शिक्षा का कार्य करते हैं, उनको ही सबसे सम्मानित माना गया है। उनको ब्राह्मण कहा गया है कि जो शिक्षा का कार्य करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और उनका समाज में सम्मान सबसे बड़ा होता है। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। जिसके पास ज्ञान है ज्यादा है, जिसके पास नॉलेज ज्यादा होती है सज्जनों, वही समाज में आगे बढ़ता है। इसलिए हम सभी आर्यों के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना
आप देखिए, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म बताया। धर्म भी नहीं है, परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि हम स्वाध्याय करें। तो आइए, आज भी बहुत प्यारा मंत्र मेरी आंखों के सामने है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन, तो क्या थोड़ा बरसात ज्यादा हो गई तो हमारा ढोलक वादक भी आज गड़बड़ कर गया। कोई बात नहीं, बिना ढोलक के हम आनंद लेंगे भजन का। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर की न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। कोई घर है स्वर्ग जिसमें, कोई घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा। माता पिता माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा। माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। सजनों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने हम सबके नेत्र खोल दिए। स्वर्ग और नरक का ऐसा चक्र पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसा अंधविश्वास पूरी दुनिया में चल रहा है कि आप देखिए अलग अलग मत पंथों में स्वर्ग की क्या कल्पना की गई। एक मजहब कहता है कि मरने के बाद में जब कयामत का दिन आएगा तो सब के सब जो मरे हुए लोग हैं वो वापस, जैसे वर्षा होती है तो घास फूस जमीन से निकल जाते हैं, ऐसे ही सब मरे हुए लोग घास फूस की तरह से जब कयामत आ जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तो सारे के सारे वापस खड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जिन्होंने ईमान लेकर के जो लोग आए हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो ईमान नहीं लेकर के आए, जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, वो सब नरक में चले जाएंगे। जन्नत में क्या है? जन्नत में एक एक पुरुष को 72 अप्सराएं मिलेंगी, हुर्रे मिलेंगी, और वहां शहद की नदियां बह रही है, दूध की नदियां बह रही है, शराब की नदियां बह रही, और जो हुर्रे होंगे उनका कद 130 फीट का होगा, और जो पुरुष होगा वो भी 130 फीट का हो जाएगा। जो हुर्रे होंगे उनके पसीने से बुदबू नहीं आएगी, बल्कि खुशबू आएगी। उनके मुंह से थूक नहीं निकलेगा, वो मलमूत्र नहीं करेगी। इस प्रकार का एक भ्रम जाल पूरी दुनिया में फैला रखा है। चाहे वो कैसा कोई भी मत मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, स्वर्ग के नाम पर बहुत बड़ा अंधविश्वास इस दुनिया में लोगों ने फैला दिया। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, स्वर्ग किसे कहते हैं? सुख विशेष की सामग्री और सुख विशेष यहाँ हो,
वही स्वर्ग होता है। सजनों, अथर्ववेद का बड़ा प्यारा मंत्र, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आप सबने सुना होगा। आइए थोड़ी सी देर उस पर चर्चा कर लेते हैं। बातें तो बहुत है लेकिन समय की अपनी सीमा है और 5 दिन का समय हमारे पास था, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीतने वाला है। वेद के मंत्र, एक एक मंत्र पर जब हम चिंतन करते हैं तो बड़ा आनंद आता कि कैसी अद्भुत अद्भुत जानकारी वेद में है। वेद का एक ऐसे ऐसे मंत्र वेद में है कि यदि एक वेद मंत्र की एक पंक्ति को भी पूरी दुनिया स्वीकार कर ले कि हम इसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं और मन से मानते हैं, हम इस पर चलेंगे, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वेद की एक पंक्ति में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। सारी समस्याओं का समाधान, ये आतंकवाद, ये जातिवाद, संप्रदायवाद, मत पंथ के झगड़े, धर्म के नाम पर कत्लो गारत, ये सब मिट सकता है वेद की एक पंक्ति को मानने से। वेद में के ज्ञान में वो शक्ति है क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। सजनों, अथर्ववेद का के तीसरे कांड का बड़ा प्यारा मंत्र है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वद, अन्यो अन्यम अभिहर्यते जातम वत्सम इव अज्ञा। वेद का यह मंत्र हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, ये वेद का मंत्र हमें सिखा रहा है। आज लोगों ने घर तो बड़े बड़े बना लिए, बड़े बढ़िया मकान बनाए, करोड़ों रुपया खर्च करके बंगला बना लिया, लेकिन उस मकान में रहना नहीं आया। आप देखिए, सर्वे कीजिए आप अपने आसपास, गांव के कच्चे मकान में रहने वाला, झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति चैन की नींद सोता है और महलों में रहने वाला व्यक्ति रात को नींद की गोलियां खा करके सोता है। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बीपी और शुगर की दवाइयां नहीं खाता है, लेकिन महलों में रहने वाला व्यक्ति जिसकी आयु 50-60 साल से ऊपर की हो गई है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा महलों में रहने वाले लोग बीपी और शुगर की दवाइयां खा रहे हैं। तलाक के केस बढ़ रहे हैं। वृद्ध आश्रम में जाकर के देखिए, वृद्ध आश्रमों के अंदर, उस वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोग गांव के अनपढ़ गंवार व्यक्ति के नहीं होंगे, उसके माता पिता नहीं होंगे, बल्कि महलों में रहने वाले लोगों के ही माता पिता आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। मकान अच्छा बना लिया, बिल्डिंग अच्छी बना ली, बड़ा भव्य आलीशान बंगला बना लिया, लेकिन संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है, कैसे रहना चाहिए इसका बोध नहीं है। परिणाम क्या होता है, एक उदाहरण आपको देता हूं। रेमंड कंपनी के मालिक, रेमंड कंपनी का आपने नाम सुना होगा, कपड़े की प्रसिद्धि में, कपड़े के नाम में बड़ा ऊंचा नाम है रेमंड कंपनी का। रेमंड कंपनी के मालिक ने, जिनके पास में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000-2000 करोड़ की नहीं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, खुद का हवाई जहाज, खुद का 36 मंजिला मकान, बढ़िया आलीशान जिंदगी उनकी, उनका इकलौता लड़का गौतम सिंघानिया, उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने, रेमंड कंपनी के मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सोचा कि एक ही लड़का है और आगे पीछे कल में भविष्य में एक ही लड़के को मुझे सारी प्रॉपर्टी सौंपनी है, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी A to Z सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने एक बेटे गौतम के नाम कर दी। गौतम ने क्या किया, अपने उस पिता के साथ में कैसा व्यवहार किया, जिस पिता ने अपने खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई से अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया रेमंड कंपनी का, उस गौतम ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, रेमंड कंपनी का मालिक एक किराए के छोटे से कमरे में रहने लग गया। गाड़ियां छीन ली गई, ऑटो से आना जाना शुरू किया। आप देखिए क्या हाल होता है महलों में रहने वाले लोग। अरे महल बना लिए लेकिन रहना नहीं आया, तो महल भी सज्जनों नरक बन जाया करते हैं। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं वेद के माध्यम से, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि, कि हे मनुष्यों, तुम यदि संसार में रहना चाहते हो, परिवार में सुख और शांति से रहना चाहते हो, तो क्या करो, पहला ही काम बताया, सहृदयम।
एक दूसरे से सहृदयता पूर्ण व्यवहार करो। एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार करो, कैसे प्रेम करो एक दूसरे से, कि जैसे अन्यो अन्यम अभिहर्यत है, एक दूसरे की उन्नति करते हुए। कैसे? जातम वत्समिव अग्न्या, जैसे गाय अपने नवजात बच्चे से, बछड़े से प्यार करती है। गाय के जब बच्चा होता है, बछड़ा बछड़ी होती है, तो कैसे गाय अपने उस बच्चे से कितना प्रेम करती है। इतनी ताकतवर हो जाती है अपने बच्चे के लिए। यदि शेर भी उसके सामने आ जाए तो वो अपने जान की परवाह न करके शेर से भी भिड़ जाती है। ऐसी शक्ति उस गाय के अंदर आ जाती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से गाय अपने नवजात बच्चे से प्यार करती है, ऐसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। सहृदयम, एक दूसरे का हृदय मिला हुआ हो। मन बाहर से प्रेम नहीं करना है। आजकल दिखावटी प्रेम हो गया है। नमस्ते भी करते हैं तो चेहरे पर नकली मुस्कुराहट होती है। टाटा बाय बाय दूर से ही कर लेते हैं, हाथ मिलाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर से ही टाटा और बाय बाय हो जाता है। उसके चेहरे पर भी नकली मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे पर भी नकली मुस्कुराहट है। सजनों, ये नकली पने से काम नहीं चलेगा। वेद कहता है सहृदयम, अरे हृदय से प्यार करो। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों से प्रेम करना है। परिवार में हम रहते हैं, परिवार में हमारा संबंध भाई के साथ होता है, पत्नी के साथ होता है, पति के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, और उसके बाद समाज में हम जाते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सहृदयम, सहृदयतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के सुख को अनुभव करना, कि मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे कि दूसरे को कष्ट हो। यह है सहृदय। मेरे कार्य से मैं कोई ऐसा काम न करूं कि मेरी पत्नी को तकलीफ हो। पत्नी भी सोचे मैं ऐसा कोई काम न करूं कि मेरे पति को तकलीफ हो जाए। ये होता है सहृदयता। अपने दुख को बहुत प्रसिद्ध उन्होंने लिखा कि जब मेरा विवाह हुआ, रामपाल की पत्नी लिख रही है, एक महिला अपने पति के बारे में लिख रही है। उन्होंने लिखा कि मेरी शादी हो, शादी हो गई अपने साथ, तो कुछ दिनों में रसोई का बनाना शुरू किया। तो मैं एक बार खिचड़ी बना करके, आचार्य जी आवाज कटने लगी है। आचार्य जी आवाज कट रही है अभी। था नामा तथा गुणा, नाम ही भवदेव जी है, और भव से पार उतरने वाली बातों को उन्होंने अपने संगीतमय और वेद मंत्रों के द्वारा सुसज्जित करके आप सभी तक पहुंचाने का कार्य किया है। नेट की गड़बड़ी है, मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा कल से ठीक नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरह जुड़ नहीं पा रही थी। तो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने मानव जीवन की उपयोगिता के बारे में, कि हमारा जीवन सुंदर बने, सच्चरित्रवान बने, और हम स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में हमारा कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और स्वाध्याय भी किसका? वेदों का। वेद चूंकि सृष्टि के संविधान है, और वेदों में शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान को पा करके व्यक्ति का पोषण होता है, और जबकि अशुद्ध और जो दुष्ट ज्ञान होता है उससे मनुष्य का शोषण होता है। इसलिए जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषि प्रणीत जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें एक एक सूत्र में, एक एक मंत्र में गागर में सागर भरा हुआ है। इतने अनमोल मोती भरे हुए हैं कि जितना गहराई तक हम उसके अंदर जाकर के चिंतन करें, मंथन करें, निधिध्यासन करें, उतना ही अधिक हम बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा गया कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना
बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करना है। और मनुष्यकृत ग्रंथों को पढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी जीवित नहीं, मरी हुई। इसलिए इधर उधर के ग्रंथों को पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं होता है। हम आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें। षड दर्शन है, 11 उपनिषदें हैं, 4 वेद तो हैं ही, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, गीता है और महाभारत है, वाल्मीकि कृत रामायण है। इन और प्रारंभ से तो बच्चों को ये नीति शतकम और हितोपदेश और ये वो जो वो कहानियां हैं उस नीति के ग्रंथ में, ये जिनमें बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं जीवन के लिए। पंचतंत्र, हाँ पंचतंत्र, प्रीति जी ने बताया। ऐसे ग्रंथों का बच्चों को प्रारंभ से ही पाठन कराना चाहिए, उनका स्वाध्याय कराना चाहिए और उनको ऐसी कहानियां सुनाना चाहिए, नीति के उपदेश उनको देने चाहिए और नैतिक व्यवहार करना, बड़ों का अभिवादन करना कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं, आगम कालीन, प्रवचन कालीन, स्वाध्याय कालीन और व्यवहार कालीन, ऐसे विद्याओं का हम बच्चों को भान कराएं। और ठीक है, ऋषि दयानंद ने लिखा है कि भाषा ज्ञान कोई बुरी बात नहीं है, भाषाएं हम सारी पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं कि हम अन्य वैदेशिक भाषाओं का भी अभ्यास करें, जैसे आंग्ल भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू आदि आदि, लेकिन आचरण में अपनी भाषा होनी चाहिए। तभी तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा, जिसे ना अपनी भाषा का ना अपनी संस्कृति का स्वाभिमान है, वो नर मृतक है और पशु समान है। तो इसलिए अपनी भाषा पर और अपनी संस्कृति पर सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, वो हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही वैदिक संस्कृति है, वही सभी के लिए वर्ण करने योग्य है, वर्णीय है। इसलिए अपने देश में रहते हुए हम अपनी संस्कृति को, हम अपने संस्कारों को और अपने नैतिक मूल्यों को की कभी अवहेलना न करें, स्वयं में उनको धारण करें और बच्चों को भी उनका भान कराते रहें। केवल गिट्ट पिट्ट की भाषा में ही वो ना गौरवान्वित हो जूठन चाटने में, क्योंकि वो भी जरूरी है, लेकिन जब आप विदेश जाएं तो उससे अपना लड़ने के लिए वो भी हथियार आवश्यक है। लेकिन प्रतिदिन अपने जीवन में हम संस्कृत भी बोले, हिंदी बोले, और जहां आवश्यकता हो, बिना अंग्रेजी के काम ना चल रहा हो, वहां पर उस भाषा का भी प्रयोग करें। लेकिन पूरी तरह से हम अंग्रेज बन जाए, अपने देश में रह करके अपनी भारतीयता ना हो हमारे अंदर और अपनी संस्कृति ना हो, तो फिर ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है। और इन दिनों तो पूरे भारतवर्ष में वेद प्रचार सप्ताह प्रारंभ हो गए हैं। जैसे भाद्रपद बनता है, भद्रा नक्षत्र से, इसी चित्रा नक्षत्र से चैत्र, ऐसे ही श्रवण नक्षत्र से ये श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। और श्रावण का अर्थ ही होता है सुनाना, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और वेद का नाम भी श्रुति है। श्रूयते इति श्रुति, जिसको सुना जाता है उसको श्रुति कहते हैं। पहले हम सभी लोगों का ये सामर्थ्य था, बुद्धि इतनी पवित्र होती थी कि जो ऋषि लोग बोलते थे उसे हम कैच कर लेते थे, उसको ग्रहण कर लेते थे सद्यः। लेकिन आज सुन लेते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। तो न श्रावण से तो पठन पाठन से हमारे वेद सुरक्षित रहें, इसलिए ब्रह्मा नामक ऋषि ने उन वेदों को लिखा। और वेद अपौरुषेय ही हैं। संसार के पुस्तकालय में आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखें, पढ़ें, तो वहां पर आप पहला पृष्ठ खोलेंगे तो उसमें उस लेखक का और उसके रचयिता का नाम अवश्य उद्धृत होगा प्रथम पन्ने में। लेकिन वेद खोलेंगे तो वहां किसी पुरुष लेखक का नाम नहीं मिलेगा, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं। वो किसी पुरुष के द्वारा लिखे हुए नहीं है,
वो विशुद्ध रूप से परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। बहुत लोग ऐसी शंका भी करते हैं, पोंगा पंडित लोगों ने बड़ा अनर्गल प्रयास किया इनमें मिलावट करने के लिए कि वेद तो गणरियों के गीत हैं और 32वें अध्याय यजुर्वेद का मंत्र न तस्य प्रतिमा अस्ति, वहां ना पद अलग है, अपने आप में पूर्ण है, और तस्य अलग है। ना को तस्य में मिलाकर न तस्य कह दिया और कहा परमात्मा की प्रतिमा झुके हुए की है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने हथकंडे दिए जिनके माध्यम से आज तक कोई भी इन वेद मंत्रों में मिलावट नहीं कर पाया था, न कर पाया है और न भविष्य में कर पाएगा। ये प्रयास, ये कुचेष्टा उन्होंने उसी तरह से की जैसे कि एक वाक्य हम लिखते हैं, दमा दमन। दमा एक रोग है, दमन उसका निवारण करो। तो अगर दमा में हम दमन का दा मिला दें तो अर्थ क्या निकलेगा? दमाद का मन। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने जो घी बेचता है उसने अपनी दुकान में लिखा कि यहाँ पर देशी घी मिलता है। अब किसी ने पर और देशी मिलाकर पढ़ लिया और कहा यहाँ परदेशी घी मिलता है। तो इसी तरह से इन लोगों ने मिलावट करने की चेष्टाएं की। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टो विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा मनीषिवी। इन 8 विकृतियों के द्वारा कोई भी वेदों में मिलावट नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद ने जटा पाठ के माध्यम से ही ललकारा पौराणिकों को, कहां से कहते हो न तस्य, झुके हुए की है, न तस्य नहीं है उसकी, तस्य ना उसकी नहीं है, ना तस्य नहीं है उसकी कोई प्रतिमा, प्रतिमा अस्ति, अस्ति प्रतिमा, प्रतिमा अस्ति। ये जटा पाठ, जैसे जटाएं आपस में गुथी होती हैं, ऐसे ही इस पाठ का नियम चलता है। शिखा, शिखा से चोटी गूंथते हैं, एक एक लट आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ही शिखा पाठ में एक एक पद आगे बढ़ता चला जाता है। न तस्य, तस्य ना तस्य प्रतिमा, प्रतिमा बढ़ गया, और जट्टा में न तस्य, तस्य ना तस्य। तो इस तरह से ये विकृतियां अर्थ की पारदर्शिता के लिए ऋषियों ने बनाई और इनके माध्यम से कोई भी हमारे वेदों में मिलावट नहीं कर पाया। इसलिए वेद विशुद्ध ज्ञान है, इसलिए शुद्ध ज्ञान को आप पढ़ें। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 3रे नियम में लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म बताया। लेकिन आज हमने ऋषि दयानंद के इस नियम का संधि विच्छेद कर दिया कि वेद पढ़ ना, पढ़ा ना, सुन ना, सुना ना, ये हमारा परम कर्तव्य हो गया। इसलिए हम परम कर्तव्य को समझे और वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों का मंथन करें। वेद ही सर्वोपरि है। अगर परमपिता परमात्मा मनुष्य को उसके जन्म के साथ साथ ये संविधान न देते तो वो कृतज्ञ होते। लेकिन हमें परमात्मा की कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए कि हमें जन्म दिया तो उसके साथ साथ वेद भी दिया कि हम किस तरह से अपने जीवन को चलाएं, किस तरह से अपने जीवन को बनाएं। चौराहे पर खड़े होकर यातायात पुलिस हाथ देता है, इधर के यात्री पहले निकले, इधर के बाद में, लेकिन उसके इशारे पर ना चलकर हम बीच में घुसे तो दुर्घटना तो हमारी ही होनी है। इसी तरह परमात्मा ने तो ज्ञान हमें दे दिया, लेकिन उसके आधार पर अगर हम ना चले तो ये हमारी ही अपनी कमी है, हमारी ही अपनी त्रुटि है। इसलिए घर घर वेदों का प्रचार प्रसार हो, घर घर वेद ज्ञान की ज्योति जले। ये इसी संकल्प के साथ आदरणीय भ्राता लखन लाल जी ने ये बहुत ही सुंदर वेद ज्ञान का महाकुंभ प्रारंभ किया। आप सब लोग घर बैठे ही इस ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, उसको अपने आचरण में भी लाएं, अपने व्यवहार में भी लाएं। आप सभी का कल्याण होगा। सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, और हमारी दूसरी बहन विदुषी आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी, मुंबई गुरुकुल शास्त्री हाथरस की स्नातका है आप। आइए जी बहन जी।
स्वागतम। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी नमो नमः, आ रही आवाज, आ रही आपकी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आदरणीय दीदी ने और उससे पहले आचार्य जी ने सब कुछ कह दिया, बाकी कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उन्होंने सारे जितने भी इन दिनों में होता है श्रावण मास में, वो सारे उन्होंने स्पर्श कर दिए, उनको टच किया कि सुने सुनाएं, पढ़ें पढ़ाएं। जो पढ़ा पढ़ा नहीं सकते हैं वो सुने सुनाएं। क्योंकि देखिए ईश्वर की महिमा तो बिल्कुल, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि रात दिन आया सब कुछ तुमसे, सर्दी गर्मी वर्षा तुमसे, चंदा में मुस्काने वाले, बादल में वो गाने वाले, सूरज में प्रकाश तुम्ही से, जल तल अग्नि आकाश तुम्ही से, रूप तेरा है कण कण अंदर और सारा जग है तेरा मंदिर। तो कण कण में प्रभु बसा हुआ है। और हम उसको इस मास में इसीलिए क्योंकि बारिश होती थी, तो गुरुकुलों में भी ये व्यवस्था थी उस समय प्राचीन काल में और अभी भी, कि श्रावण मास में जब अत्यधिक वर्षा होती थी, ये चातुर्मास जब लगता था तो बारिश होती थी, कीड़े मकोड़े जमीन से निकलते थे, तो सारे ब्रह्म जितने भी विद्वान विदुषियां होते थे तो नगरों में आ जाया करते थे। कथाएं कराई जाती थी कि भाई नगरों में आकर के यहाँ इस महीने में कुछ कर नहीं सकते, इतनी बारिश हो रही है, तो आप यहाँ पर थोड़ा आकर के प्रवचन करें और थोड़ा बताएं लोगों को। तो उससे मनाया जाता था कि थोड़ा शहरों तक, नगरों तक ये ज्ञान विज्ञान पहुंचे जो वेदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में है। तो वास्तव में हमें अगर देखना है, जाना है तो क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं मालूम कि मंत्र में क्या मिलावट है। दीदी ने कितने अच्छे से बताया कि जटामाला, शिखा रेखा, ये सारे घन पाठ हैं, दंड पाठ हैं, ये सब हम गुरुकुल में करते थे सारे पाठों को। तो ये जब पाठ हमें मालूम होंगे तब हम पता कर पाएंगे कि मंत्र में क्या अशुद्धि है और क्या मिलाया गया है, क्या नहीं मिलाया गया है। तो हम बस इन बातों पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दें और हमेशा इस बात पे गर्व महसूस करें। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक महिला मिली और बहुत वेल एजुकेटेड, तो मेरी सोसाइटी में ही रहती है। पहली बार मुझे वो मिली तो मेरे उनसे परिचय हुआ पहली बार। तो मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस हमेशा बताती रहती हूँ हमेशा। तो मेरे से बोली, उन्होंने टॉकिंग की मुझसे इंग्लिश में। तो क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, नागेश जी बोलते हैं, इसीलिए थोड़ी मेरी भी ठीक ठाक हो गई है। और गुरुकुल से जब आई थी तो नहीं आता। भाषाओं का बहुत महत्व है, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। और दीदी ने बिल्कुल इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाषा नहीं सीखनी है, उन्होंने इस बात पर हमें कोट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमको जरूर सारी भाषाएं सीखनी है, आनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने लेकिन लगाया वहां पर, लेकिन हम व्यवहार में संस्कृत और हिंदी को अपनाएं, व्यवहार में। पर ऐसा नहीं है कि हमको बोलना नहीं है, हमें वो आना नहीं चाहिए। अभी वो मुझसे इंग्लिश में टॉकिंग कर रही थी तो मैंने उन्हें थोड़ा जवाब दिया जब, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो साइंस की टीचर है और वो जो है मैथ की टीचर है, और वो बहुत गर्व करती हैं इस बात पर कि वो मतलब इस सब चीजों से जुड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने उन्हें अपनी एजुकेशन के बारे में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि मैं किसी चीज में भेदभाव नहीं करती। जैसे कि कोई महाराष्ट्रियन है तो उसको नहीं सीखना है हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, या तुम यूपी से हो तो तुमको मराठी नहीं सीखनी है। तो मैंने कहा देखिए, मेरी जो संस्कृति है वो बहुत गौरवशाली है आंटी जी, और मैं इस पर बड़ा गर्व करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा सौभाग्य था कि मैं गुरुकुल में पढ़ करके आई हूँ और मुझे कभी भी नीचा महसूस नहीं होता है। बहुत सारी शादियां, ये मुंबई महानगर है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, नागेश जी के पास में अभी एक ऐसी लड़की आई है फॉरेन से जिसको शादी करनी थी। लड़का इंडियन था पर उस लड़की का कहना था कि इसको सब समझ में आना चाहिए और उसको हिंदी आती नहीं है। तो अब आप कन्वर्सेशन उससे कैसे करेंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है? तो आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मैं महाराष्ट्र में न रही होती तो बीएड में मैं मेरे में एक क्वेश्चन आया, मैं उसे हल नहीं कर पाती कि कटहल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें था फणस। जब पढ़ते थे तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि कटहल को संस्कृत में क्या कहते हैं। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में आई हूँ, मैं सब्जी मंडी में कटहल खरीदने गई, मैंने कहा भैया कटहल दे दो, कि कटहल तो है नहीं। तो मैंने कहा रखा तो है सामने, अच्छा ये तो फणस है। तो मैंने पहली बार इसको सुना कि इसको फणस कहते हैं उनकी भाषा में, मराठी में। और यही सेम क्वेश्चन मेरे बीएड के क्वेश्चन पेपर में आया और मैंने उसको हल किया। तो भाषाओं का इतना महत्व है, कोई भी भाषा तिरस्कार के योग्य नहीं है, अपमान के योग्य नहीं। हमको सीखना चाहिए और हम सीखेंगे तब हम अपनी बात उनसे कन्वे कर पाएंगे, उन तक पहुंचा पाएंगे। तो दीदी ने सब कुछ कह दिया, इतने अच्छे से उन्होंने समझा दिया। उससे पहले आचार्य जी ने इतना बढ़िया वो
व्याख्या कर रहे थे कि हमें सहृदय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्यार होना चाहिए, और ये केवल मुंह तक ही न रहे, वास्तव में हम व्यवहार में भी प्यार होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात मैंने, जो मेरे अपने मन के विचार थे, वो मैंने आपके समक्ष रखे और आप सभी ने ध्यान से सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल पौधा के स्नातक वेद प्रकाश जी, वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। देवरिया में आप टीचर हैं, गुरुकुल पौधा के स्नातक है वेद प्रकाश जी। जी वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, जी जी मैं कमरे में अंधेरा है और बच्चे सो रहे हैं। कोई बात नहीं, बिना वीडियो के ही बोल सकते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही तो हमारे जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी, नेट कमजोर है आपका। नेटवर्क यहाँ थोड़ा वीक है, हाँ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, जब ठीक होगा और कमरा आपका ठीक होगा, लाइट में होंगे, तब हम आपकी लाइट ले लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे बीच में पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम 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 यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में विगत 2 दिनों से लगातार पंडित श्री भवदेव शास्त्री जी, जिन्होंने संगीतमय वेद कथा का विधिवत संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सचमुच वेद की ही कथा अर्थात उनका वाचन होना चाहिए। इस संदर्भ में चूंकि मैं बहुत इधर व्यस्त रहा इतना कि मैं जुड़ नहीं पा रहा था, और अभी भी भागे भागे आकर के किसी तरह जुड़ पाया हूँ। हमारे माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी और अभी निष्ठा विद्यालंकार जी का ही श्रवण हो रहा था। चंद्रकांता आर्या माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार वो जुड़ी हुई हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी, अन्य जितने भी, और अभी एक और बहन जी का श्रवण कर रहे थे, शायद गुरुकुल की ही पढ़ी हुई हैं, हाथरस गुरुकुल की। हाँ इस प्रकार से सब लोग जी आचार्य प्रीति शर्मा जी। तो इस प्रकार से मुंबई से वो जुड़ी हुई हैं। निश्चित प्रकार से आज का जो विषय था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और जिस मंत्र की वो व्याख्या कर रहे थे, ऑनलाइन की गड़बड़ी के कारण वो पूर्ण नहीं कर पाए। ओम सहृदयं सामणस्य मद्वेषं कृणोमि वा अन्यो अन्यभिर्हर्यत वत्सं जातमिवाग्नया। अथर्ववेद के सामणस्य सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करते हुए हमारे भवदेव शास्त्री जी ने इस पर संगीतमय झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की। और सचमुच वेद ही एक ऐसा परमात्मा की कल्याणी ज्ञानमयी वाणी है जिसका निरंतर चिंतन मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है, जो हर घड़ी हर पल और हर क्षण में हमारा साथ देने वाला ज्ञान है। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा हम लोग के साथ निरंतर लगा हुआ है, चाहे हम लगे न लगे, वो तो हमारी रक्षा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार उनकी वाणी भी हमें सदैव रक्षित करती रहती है। श्रावणी पर्व निकट है, जैसी की चर्चा सुन रहे हैं। 12 को श्रावणी आरंभ हो जाएगी, कहीं कहीं 1100 से भी प्रारंभ हो रहा है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार हमारे तरफ मुजफ्फरपुर, पटना वगैरह में सब 12 को लोग मना रहे हैं। खैर कोई भी हो, तो श्रावणी उपाकर्म का त्योहार भी आने वाला है, और श्रावण का त्योहार है। परमपिता प्रभु ने इस वेद ज्ञान को हम लोगों के कल्याण के लिए ही ऋषियों के हृदय मंदिर में दिया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश करते हुए उन्होंने सबसे पहले शिष्य के रूप में जिन 4 ऋषियों ने ज्ञान दिया, वह ऋषि और कोई नहीं, चतुर्वेदज्ञ,
मुख ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुए और ब्रह्मा से लेकर जयमणि पर्यंत तक निरंतर वेदों का श्रवण का ही क्रम चल रहा है। बाद में महर्षि वेदव्यास ने उसे संकलित करने के लिए उस पर काम किए, क्योंकि महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्या प्रकाश के अंदर कि महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से हमारे अंदर अविद्या के अंकुर उगे और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर गए। हालांकि इसमें साधु संत महात्मा यति सन्यासी सब थे, लेकिन आलस्य प्रमाद उनके अंदर आया, जिसके कारण इतनी बड़ी क्षति हो गई। इसलिए आलस्य और प्रमाद को हम किसी तरह अपने जीवन में न आने दें और निरंतर वेद से जुड़े रहें, वेद के प्रचार प्रसार में जुड़े रहें। यही इस सुंदर कार्यक्रम का फल है। और इस कार्यक्रम को निरंतर गति प्रदान करने वाले जो हमारे भ्रातृप्रवर लखनलाल जी, उनका निरंतर प्रयास चल रहा है, उनको तो नमन है, क्योंकि ऐसा सुंदर कार्यक्रम को जोड़े रहते हैं और जोड़ने के लिए निरंतर वो आग्रह भी करते हैं कि जुड़ें जल्दी आप, जुड़ें जल्दी आप। अगर किसी कारणवशात किसी भी स्थिति में आदमी न जुड़ा हो तो जुड़ने की कोशिश अवश्य करता है। निसंदेह ये श्रुति परंपरा की वाणी को पुनः हमारे यहाँ समय आ गया है और श्रावण का त्योहार मनाने का समय आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूं अवश्य कि पुनः शुभ श्रावणी आई, श्रवण संदेश है। पुनः शुभ श्रावणी आई, श्रवण संदेश है लाई। लिए कर वेद के दोने मधुर संदेश को बोने, मिलो गर प्रेम से भाई, पुनः शुभ श्रावणी आई। श्रवण संदेश को लाई, पुनः शुभ श्रावणी आई। तो वेद कथा का क्रम निश्चयन स्तुत्य प्रयास चल रहा है और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसके लिए सबके प्रति बहुत बहुत नमन और साधुवाद। और अभी जिसकी चर्चा अभी निष्ठा जी कर रही थी कि किस प्रकार वेदों के अर्थ में लोगों ने भ्रम फैलाने का कार्य किया, इसके लिए हमें आवश्यक है कि जो प्रकृति पाठ है और विकृति पाठ है, प्रकृति पाठ के अंदर 3 पाठ आते हैं, जिसमें कहा गया है संहिता, पद और क्रम। संहिता पाठ उसे कहते हैं जो वेद के जो मंत्र हैं हूबहू जो पढ़े जाएं, तो उसमें संधि विच्छेद करने का भी अवसर न हो, अर्थात जैसा है वैसा पढ़ें, वो संहिता पाठ कहलाता है। पद पाठ में पदों को अलग अलग करके, संधि को अलग अलग करके उसको बोलते हैं। जैसे एक मंत्र में उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, ओम, पहले संहिता पाठ सुने। ओम अग्निमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देवरेत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब इसको मैं पद पाठ से करूं। ओम अग्निम ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इस प्रकार के पाठ जो हैं स्पष्टता पद पाठ है। उसी तरह से क्रम पाठ क्रम पूर्वक, ओम अग्निम अग्निम ईडे ईडे अग्निम पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम ऋत्विजम देवम देवम ऋत्विजम होतारम होतारम रत्नधातमम रत्नधातमम होतारं रत्नधातमम् इति क्रम पाठ। ऐसा पाठ क्रम पाठ का चलता है। और जटा पाठ तो और भी अनोखा है। ओम ईडे पुरोहितम पुरोहितम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं देवं ऋत्विजं होतारं होतारं रत्नधातमं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमम् इति जटा पाठ। इस प्रकार से समय मिलेगा तो मैं अन्य पाठों को सुनाऊंगा। अभी समय अभाव है, अन्य लोग भी अपनी अभिव्यक्ति देने वाले हैं। तो ये जटा पाठ या विकृति, इसको विकृति पाठ कहते हैं। अर्थात जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, ये 11 प्रकार के पाठ अपने आप में बड़े निराले हैं। और कोई भी व्यक्ति आज जो वेदों के अंदर शब्द मात्र की भी मिलावट नहीं कर सका, किसी तरह से उसको हटा करके अर्थ बदलने की कोशिश की, उस पर तुरंत
ये पाठ आते हैं और बचाने का काम करते हैं, इसलिए इन पाठों का बहुत बड़ा महत्व है। और यही कारण है अभी जो चर्चा हो रही थी नतस्य प्रतिमा अस्ति की चर्चा, निसंदेह स्वामी दयानंद के समय भी इसकी चर्चा की बात आई है। महर्षि स्वामी दयानंद ने इसको जटा पाठ आदि के द्वारा सिद्ध किया था। देखिए कैसे सिद्ध हुआ। ओम न तस्य तस्य न तस्य न तस्य प्रतिमा अस्ति प्रतिमा अस्ति न तस्य न तस्य, अर्थात न अलग है तस्य अलग है, कोई न तस्य न पढ़े। लेकिन पौराणिकों ने कह दिया न तस्य प्रतिमा अस्ति न तस्य, अर्थात परम पिता परमेश्वर समीपे नम्रीभूताः भवेयुः। इस प्रकार से लोगों ने अर्थ को परिवर्तित करने का प्रयास किया। लेकिन यास्काचार्य महर्षि यास्क जो निरुक्त के अंदर निर्देश करते हैं कि वेद के अंदर यदि 9 अक्षर आता है तो कभी भी वो सकारात्मक अर्थ को देने वाला नहीं होगा। अर्थात वो सकारात्मक अर्थ जो लोगों ने कर दिया नतस्य करके, ये बिल्कुल दृष्टांत पूर्वक सिद्ध कर दिया गया है कि 9 अलग है तस्य अलग है, न तस्य को लोगों ने कर दिया न तस्य। इस तरह से भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने काशी की धरती पर ओम यथे माम वाचम कल्याणी महावदानी जनेभ्यः को भी उस समय के तथाकथित पंडितों ने बदलने की कोशिश की थी और कहा कि वेद में पढ़ने का कहीं सबको अधिकार नहीं है। उन्होंने जो वेद मंत्र का पाठ किया ओम यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने कर दिया ओम यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः। लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, सबके लिए वो वेद नहीं है। इस प्रकार से बदलने की कोशिश की, लेकिन पद पाठ जटा पाठ सिद्ध करेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणी विशेषण है वाचम का, इसलिए वो हमेशा द्विवचनांत एक वचन का प्रयोग किया गया है। ओम यथे माम वाचम वाचम यथे माम वाचम वाचम यथे माम वाचम कल्याणीम कल्याणीम यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी आवदानी जनेभ्यः जनेभ्यः आवदानी। ऐसे प्रयोग जो आए हैं ये जटा पाठ घन पाठ आदि ये सिद्ध कर देता है कि वो कल्याणीम जो शब्द है उसमें कहीं भी किसी प्रकार की भ्रांति फैलाने की यदि कोशिश की तो आर्य समाज के विद्वान उसको तुरंत पकड़ेंगे और भाषा विज्ञान की दृष्टि से पकड़कर उनको रोक दिया जाएगा कि आप ऐसा अनर्थ वेदों के नाम पर न करें, क्योंकि परमात्मा तो सबको वेदों का अधिकार दे रहा है। जैसे सूर्य चंद्र पृथ्वी नक्षत्र सितारे परमात्मा ने सबके लिए दिए हैं, उसी तरह से उनका ही ज्ञान वेद है। उस ईश्वरीय वाणी वेद ज्ञान को कोई भी व्यक्ति लोपित नहीं कर सकता। वह दृष्टांत जो अपने आप में बड़ा मधुर और सबके लिए हितकर है, इन बातों को अभी वेद कथा के अंतर्गत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय भवदेव शास्त्री जी को और इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हमारे विद्वत मंडल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति देवियों में विशेष रूप से माता चंद्रकांता आर्य जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से जुड़ करके हम लोग का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ओम शांति शांति। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री, आप सभी लोगों ने हमारे इस वचन को सुन लिया होगा और वो प्रत्यक्षम प्रमाणम। आइए माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी नमस्ते। आदरणीय भवदेव शास्त्री जी, प्रिय बिटिया निष्ठा जी तथा मेरी प्यारी बेटी प्रीति जी, आदरणीय शास्त्री श्री व्यासनंदन जी, श्रद्धेय मुनि जी व मेरे भाई अनिल जी, आप सबको सादर हार्दिक अभिवादन। आज तो कमाल हो गया, हमारे आर्य कुंभ में इतने विद्वानों ने अमृत वर्षा की, जिसको सुन सुनकर मैं बहुत आनंदित हो रही थी। और जब तक प्रीति जी, अनिष्ठा जी और व्यासनंदन शास्त्री जैसे विद्वान और श्रद्धेय मुनि जैसे विद्वान, भव्यदेव शास्त्री, नरेंद्र रतन जी नवयुग जो है, ऐसे विद्वान हमारे आर्य समाज में है, तो हमारे देश का बाल बांका कौन कर सकता है। हमें तो हताश होना ही नहीं चाहिए, बहुत आशावादी होना चाहिए। और वेद ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है, पर सभी विद्वानों ने
इस बात पर जोर दिया, स्वाध्याय और आचरण। शतपथ ब्राह्मण में भी एक मंत्र आता है, यावन्तम हवा इमाम पृथ्वीं वितेन पूर्णात् दत्त लोकम जयति त्रिस्तावंता जयति सा विद्वाना रहा स्वाध्यायम धीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्या। अर्थात धन से परिपूर्ण पृथ्वी का दान करके जिस पुण्य लोक में सुख विशेष जो लाभ होता है उससे तीन गुना अर्थात सर्वविध शांति रूप सुख उसे मिलता है जो समझदार व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय करके बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसे आत्मसात भी करना चाहिए, जैसे मेरी विद्वान मंडली ने बोला है। तो मैं बार बार अपने नवयुवकों नवयुवतियों से श्रोताओं को यही कहती हूँ कि जितना हो सके श्रवण कर, मनन कर और आत्मसात करें, ताकि हमें देखकर हमारे बच्चे भी अनुकरण करें और देश का उत्थान हो। सबका हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद, पुनः पुनः साधुवाद। आज तो गदगद हो गया मन। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबकी दीर्घायु हो और इसी प्रकार हमें ज्ञान की वर्षा, अमृत वर्षा से हम में डुबकी लगाते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। गैलेक्सी महोदय जी, गैलेक्सी महोदय जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। गैलेक्सी महोदय जी कहाँ से हैं, परिचय दे दीजिए। गैलेक्सी महोदय जी चलिए। प्रेम सचदेवा जी, राम कुमार सेन जी, वीडियो खोल लीजिए जी। मैंने वैसे एक की व्याख्या अलग लिखी थी, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं बोल पाई। समय तो दिन प्रतिदिन कम होता जाना है, समय निकल रहा है हमारा आपका। अब तो आने वाला समय है। हाँ तो ठीक है ना, वक्ताओं को समय देना चाहिए, हमारा क्या है। चलिए आइए गैलेक्सी महोदय जी बोलिए आप। हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, नरोला जी तैयार है, जी तैयार है। आइए नरोला जी। आदरणीय भवदेव शास्त्री जी, नरेंद्र दत्त जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय निष्ठा विद्यालंकार जी, आदरणीय वेद व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरी बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी और प्रीति विद्यालंकार जी। आज सभी ने, प्रीति जी ने, निष्ठा जी ने, भवदेव जी ने और बहन चंद्रकांता जी ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। भवदेव जी जब सुना रहे थे, जिस घर में सबकी बात ना जाए मानी उस घर का बहुत ही अच्छा रहता है, जिस घर में सबकी बात जाए मानी। बहुत ही अच्छा भजन था और बड़ा अर्थपूर्ण था, बड़ा सारगर्भित था, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली। और मुझे तो ये सुनकर सब ऐसा ध्यान आ रहा था जैसे हमारे आदरणीय लखन जी अर्जुन कालरा जी को कहते हैं कि स्वर्गीय अर्जुन कालरा जी, जो यद्यपि ईश्वर उनकी उम्र लंबी करे, वो जीवित है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है जैसे आज के स्वर्गीय आनंद प्राप्त हो रहा था। यही स्वर्ग में आदमी क्या करेगा जाके, यहीं का वो आनंद यहीं पर प्राप्त हो रहा था। बहुत ही अच्छी बातें पता चली। और ईश्वर को जैसे उनका देव जी ने जो बताया कि कोई आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें, अध्याय में बिल्कुल आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। परिवार में एक दूसरे से सबसे बना कर रखें, सबकी बातें मानते रहें और ईश्वर के आदेशों का पालन करते रहें, तो हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है। वरना फिर वो पोजीशन आएगी कि जैसे ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो वो बात अदरवाइज आएगी। तो इसीलिए हमें ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए। और भवदेव जी ने और निष्ठा विद्यालंकार जी ने जो आज संदेश दिया है उस संदेश का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बहुत बहुत मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, स्वागतम। मुनि जी आइए। राम कुमार जी तैयार है वरना। बोलिए राम कुमार जी, बोलिए। मुनि जी आ रहे हैं तब तक। हम इस कार्यक्रम को लगातार हम सुन रहे हैं और कोशिश यही है अब कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ें और अपने व्यक्ति जोड़ें
और इस कार्यक्रम की मुहिम लगातार अपने जीवन में उतारेंगे। और आज से हमारी फैमिली में ने भी सुनना शुरू कर दिया है। उनके ही इंटरनेट बचा के रखते हैं दिन भर के लिए, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है। उन्हें बोल दिया है आप ये इंटरनेट कार्यक्रम से सुनेंगे, और आज उन्हें सुना तो बहुत अच्छा लगा और बोल भी रहे हैं। कल से हम टाइम से उनको बोल दिया है, हम आपको लिंक मिल जाएगी, हम नहीं पाते जुड़ जाएंगे इसमें इस कार्यक्रम के लिए। अगर तुम व्यस्त रहते हो तो कोई बात नहीं, जब समय मिले जुड़ जाओ, लेकिन बच्चे जुड़ जाए, ये अच्छी बात जी, बच्चे और लगातार हमने बोल लिया है, पिताजी को भी अब लिंक देना शुरू कर दिया, वो भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। लगातार सभी सदस्यों को सबसे पहले परिवार से शुरुआत करेंगे, इसके बाद दूसरों को शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम के लिए, आपके इस पूरे सिस्टम के लिए, और एक एक व्यक्ति के लिए जो लगातार हम लोगों को समय दे रहा है। हम लोगों के लिए ये वरदान है। ऐसी टीम के लिए बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। ईश्वर इनके लिए हमेशा ऐसी बुद्धि सद्बुद्धि देती रहे और हम लोगों का प्यार और ज्ञान मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी आइए, आभार व्यक्त करिए, हम शांति पाठ करें। शर्मा जी बच्चों को बुला लीजिए जी, शांति पाठ। मुनि जी आइए। हमारा आज का विषय वेद कथा का, और मैं देख रहा हूं कि एक विद्वान की जगह चार विद्वान हमारे बीच में वेद का मर्म रख रहे हैं हमारे बीच में। वेदाहमेतम पुरुषम चरित्रम, एक महर्षि मनु का श्लोक आता है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मण नाम कर्म भी। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ श्रावण मास की, श्रवण मास से जिसको लिया जाता है। तो मैं देखता हूँ वास्तव में एक पूरा का पूरा वर्ग 1 महीने तक लगातार बहुत अच्छे पूरे नगर गांव धर्ममय होकर रह जाते हैं, धर्ममय नगरी कहती है। लेकिन मैं आज एक प्रसंग सुन रहा था माइक के ऊपर, किसी जगह पूजन हो रहा होगा, तो वेदों के मंत्रों को जैसे वो रामायण होते हैं नहीं, इतने प्रकार की तर्जें निकाल रहे हैं उस रामायण में, तुलसी के रामायण में से रामायण पढ़ते हैं जब। ऐसे ही मैं देख रहा था कि आज कहीं पूजन हो रहा होगा, तो वहां मैं देख रहा था वेद मंत्रों की तर्जें निकाल के, जबकि वेदों के मंत्रों में किस प्रकार की विधि हमारी बहन निष्ठा विद्यालंकार जी ने रखी है, और व्यास नंदन शास्त्री जी ने तो उनको और 3-4 जगह से उसको जटापाठ, वो कौन से पाठ, तो उनको ये पता अगर होता तो शायद ये मैं समझता हूँ इतनी दुर्गति हमारे यहाँ धर्म के नाम पर नहीं होती। इसका एक विकल्प बहुत अच्छा मैं देखता हूँ जैन मंदिरों में आजकल जो हमारा चौमासा होता है, वहां मैं देख लेता हूँ हमारे यहाँ जो क्रियाएं चल रही हैं वो वेद से बिल्कुल विपरीत जा रही हैं। जबकि उनके यहाँ जितने साधु और संत होते हैं सब चौमासे वर्ग एक स्थान पर आ जाते हैं, और वो हमारी परपाटी है जिसको हम लोग भूल गए। तो मैं समझता हूँ हमारे ऐसे विद्वानों के भवदेव जी शास्त्री जी, नरेंद्र दत्त जी, हमारी बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, और हमारे सम्मानीय व्यास नंदन जी, और मैं तो कहता हूँ हमारी माता कांता जी, आपके डॉक्टर साहब वेद प्रकाश जी, नरूला जी, सारे विद्वान बैठे हुए हैं। और ऐसा विस्तार अगर इसका हो जाए तो हमारी पुनः परपाटी जीवित हो जाएगी वेद चौमासे की और श्रावणी पर्व की। तो मैं सभी का साधुवाद करते हुए सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को नमस्ते करते हुए मैं समझता हूँ कि समय हो चुका है। बच्चे आ गए, हमारे बच्चे आ गए। हाँ, बच्चे आ गए। बच्चों को सादर प्रणाम नमस्ते करते हुए शांति पाठ, स्वागत है बच्चों का। शांति पाठ से पहले एक बात कहना चाहते हैं जी, सब आर्यों को समझना चाहिए। शर्मा जी 2 बातें कहिए, आज आप 2 कहिए। आजकल की जो त्रिभाषा हमारी नीति है उसमें जो संस्कृत है वो ऑप्शनल कर दी गई है। जब हम स्टूडेंट थे, जब हम विद्यार्थी थे, तो वो अनिवार्य संस्कृत कहलाती थी। लेकिन त्रिभाषा नीति के अंदर आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और जो कंपलसरी है उसमें इंग्लिश और आपको हिंदी आनी चाहिए। संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं है। तो हमारी संस्कृत कैसे आगे बढ़ेगी? तो जब भी जनसंख्या हो तो हम अपनी भाषा ये जरूर बताएं कि हम वैदिक संस्कृति या हमारी जो भी संस्कृत है उसको हम फॉलो करते हैं, हम उसके स्पीकर हैं, हम उसी को बोलते हैं। वरना हमारी भाषा हमारे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रह जाएगी और हमारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। अब हम शांति पाठ करते हैं, इसका हम लोग जरूर ध्यान दें। बिल्कुल। आप कितना काम करते हैं, संस्कृत को कितनी वरीयता दे रही है हमारी सरकार, भारत सरकार। आज भारत सरकार कोई नहीं दे रही ध्यान। अरे हो रहा है कई जगह, देखिए कितनी लागू की गई है संस्कृत को विद्यालयों में, गुरुकुलों के माध्यम से। लेकिन उसमें त्रिभाषा में अभी भी ऑप्शन में पड़ी हुई, इसको अनिवार्य होना चाहिए, हर एक को होगा।
नहीं, वेद जी का अभिप्राय ये है, देखिए मुनि जी, वेद जी का अभिप्राय ये है कि जब जनसंख्या गणना हो तो आप अपनी भाषा, मातृभाषा संस्कृत लिखवाइए, ताकि जनसंख्या अधिक होगी तो भाषा को स्थान मिलेगा। इनका ये अर्थ है, मतलब है, ये समझा नहीं पाए। हाँ, ये मतलब है, ताकि अधिक जनसंख्या समूह ये कहेगा कि हमारी भाषा संस्कृत है, तो सरकार इस पर जोर देगी। हाँ, बिल्कुल यही कहना चाहते थे। शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ जो गुरुवार बिरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की जय। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। पालन होगा तभी गौओं की रक्षा होगी, और पालन नहीं होगा तो जिस तरह अभी मारी जा रही है पर पॉलीथीन खा रही है वही होगा। इसलिए उसके लिए यही बोलिए, पालन। कुत्ता पालन तो खूब हो रहा, लेकिन गौ पालन भी होना चाहिए जिनके पास सामर्थ्य है हर तरह से। आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक अभिवादन सभी से। नमस्ते। कल मुलाकात होगी 7:45 बजे समय से। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते निष्ठा जी, प्रीति जी, बढ़िया वेद मंत्र की व्याख्या करती है चंद्रकांता जी। मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते शास्त्री जी। सोनीपत से जुड़ी हुई है। हाँ, सोनीपत से है, सोनीपत की सोना है। 14 सेक्टर से। हाँ जी, 14 सेक्टर से है। छोटी बहन है वहाँ मेरी। ये 24 कैरेट का गोल्ड है। अरे दीदी, बड़ा बाजार में रहते हैं। अच्छा को लेने जानता हूँ। और डीएवी में भी आपका कार्यक्रम हुआ है। तो दीदी जब ये छोटे थे ना, छोटे थे, धन्यवाद। तो हमें थे कि वेद की ज्योति अमर रहे, आर्य समाज चलता रहे। शास्त्री जी आप बता देना क्या नाम है उनका, मैं समझ नहीं पाई। पंडित सुधांशु मित्र शास्त्री हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। डीएवी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। डीएवी में है। हाँ जी। डीएवी अगर आर्यों को वो आपके क्या लगते हैं? बड़े भाई। वो मेरे जीजा जी लगते हैं। अच्छा जी, अच्छा। हमारे बड़े भाई नंदिनी आर्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको तो अच्छे से जानती हूँ, हमारे घर भी कई बार आए हुए, उन्होंने मुझे कई बार निमंत्रण भी दिया है डीएवी कॉलेज में। डीएवी स्कूल में एक बार फंक्शन था तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि आपने करना है। मैंने कहा ठीक है। चंद्रकांता जी, हाँ जी, नमस्ते बोल देना, हमारी तरफ से नमस्ते बोल देना। चलिए, हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। लखनलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई शास्त्री जी आपकी बात सुनकर, आपका रिश्तेदारी देखकर सुनकर मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, बड़ा अच्छा लगा। जी जी, चलिए। अन्ना कॉलोनी में मैं तो 2 बार आई हूँ। हाँ, आप बता रही थी। ठीक, मैं मिली होंगी लेकिन मुझे याद नहीं है। हाँ यार, अरे बहुत 20 साल से ऊपर हो गया।
चलिए सभी को अच्छा, सादर अच्छा। नमस्ते, कल मिलते हैं आपसे। नमस्ते भाई लखन जी, नमस्ते। नमस्ते वीर जी, नमस्ते। हीरा भाई को नमस्ते। को सादर 11 तारीख को नमस्ते रक्षाबंधन आ जी, रहा है। नमस्ते अनिल जी। 11 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।